हेलो गाइस, आज हम सेंट्रीफ्यूगल हाई प्रेशर पंप के बारे में बात करेंगे जिसका हेड 1800 मीटर या 1800 मीटर को 10 पे तकसीम करने पर 180 बार प्रेशर निकलता है इसका। और टेम्परेचर डिज़ाइन टेम्परेचर इसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेक्शन हेड इसका 10 बार है क्योंकि डी-रीटर 10 बार पर डिज़ाइन है हमारा, और जिसकी तफसील हम पिछले लेक्चर में बयान कर चुके हैं। और उसके बाद ये हमारे पास इसका पंप का स्ट्रेनर ड्रेन आ गया जो कि सक्शन साइड पे लगा हुआ है, और ये डीपी स्विच है। डीपी स्विच का असल में फंक्शन ये होता है, डिफरेंशियल प्रेशर पे वर्किंग करता है। अगर कचरा इसके स्ट्रेनर में आने लग जाए तो सक्शन कम होने लग जाता है पंप का, जिससे ये टाइम पर आगाही दे देता है। पंप की डिस्चार्ज साइड पर बैलेंस लीक ऑफ लाइन होती है जिसका काम ये है कि बैलेंस पंप की एक्सियल थ्रस्ट को कंट्रोल करना, और बैलेंस डिस्क के बुश और शाफ्ट के दरमियान से जो पानी लीक होकर लाइन के ज़रिए इस बैलेंस लाइन में आता है और जो कि डीए को दोबारा फीड हो जाता है। ये आपको बैक एंड दिखाई दे रहा है इस पंप का, जहाँ से ये बैलेंस लाइन निकाली गई थी। उसके बाद मिनिमम सर्कुलेशन लाइन की बात करते हैं। तो मिनिमम सर्कुलेशन लाइन पीआरवी वाल से ली हुई है, ये जो कि पंप का टोटल 25% तक डिस्चार्ज करने का काम करती है। और उसके बाद ये ब्लीड लाइन है जो कि पंप की थर्ड स्टेज से ली गई है। जहाँ पर कम प्रेशर का पानी रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर पंप से ब्लीड लाइन ली जाती है, जितना मतलब प्रेशर रिक्वायर्ड हो। इस डिज़ाइन के अंदर 60 बार की ब्लीड लाइन दी गई है। और उसके बाद ये गेजेस का इसका सेट है, और ब्लीड लाइन का असल में ये जो 60 बार का प्रेशर है पानी का, ये हमारे रीहीटर सिस्टम के टेम्परेचर्स में यूज़ हो रहा है स्टीम का टेम्परेचर कम करने के लिए। उसके बाद प्रेशर गेजेस की बात करें तो सक्शन गेज है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर ब्लीड प्रेशर लाइन गेज है, तीसरे नंबर पर बैक साइड की जो बैलेंस लाइन है उसकी प्रेशर गेज है, और मेन गेज ये चौथे नंबर वाली थी हमारी, जो पंप का मेन प्रेशर के बारे में बताएगी। उसके बाद ये यहाँ पर फ्रंट साइड है पंप की। फ्रंट साइड पर आपको ये इसके अंदर एक तो बॉल बेरिंग है, और ये ऑयल होज़ है उस बेरिंग की, और ये ऑयल लेवल गेज लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट साइड पर ही मैकेनिकल सील लगी हुई है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है ये कूलिंग वाटर सर्कुलेशन है। कूलिंग वाटर जो है हमारा ये फ्रंट और बैक साइड पे जो बेरिंग्स हैं इनकी कूलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और ये जो पानी है ये एक्चुअली ये इधर से इस साइड से इन होगा, ग्रीन साइड से, और येलो वाली साइड से इस पानी का डिस्चार्ज है। इसके बाद आपको इंटरनल व्यू में एक कॉइल नज़र आ रहा है। इस कॉइल के अंदर पानी सर्कुलेट होकर वापस चला जाता है, और जबकि ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते। पंप की बैक साइड की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा जनरल बेरिंग है और एक बॉल बेरिंग है। इसके अलावा जो डिस्चार्ज केसिंग है उसके अंदर हमारी बैलेंस डिस्क लगी हुई है। अब सीलिंग वाटर की यहाँ पर बात करते हैं तो ये सामने कूलर्स लगे हुए हैं जो कि पंप से ही पानी ले रहे हैं, और ये पानी हम कूलिंग वाटर से सर्कुलेट करवा के इस पानी का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, क्योंकि इस पंप का जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री तक है। बाकी ये आपको मैकेनिकल सील नज़र आ रही है इस पंप की। मैकेनिकल सील का पर्पज़ ये है कि इंटरनल साइड पर जो हमारा पानी की लीकेज होगी उसको एनवायरनमेंट में जाने से रोके, और इस सील की कूलिंग में के लिए हम वो कूलर से आने वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका टेम्परेचर हम कम कर सकें हार्ड फेस साइड का। अब मज़ीद हम डिस्कस करते हैं पंप की सबसे अहम डिवाइस, जैसे कि पीआरवी वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, या इसको ऑटो सर्कुलेशन वाल्व भी कहते हैं। इसका डिस्चार्ज भी हमारा डी-रीटर टैंक की तरफ ही होता है, और ये पंप की कैपेसिटी का 25% तक डिस्चार्ज कर सकता है। और इसका काम ये होता है कि जैसे कि एक साइड से हमें इसका चेक वाल्व नज़र आ रहा है कि आगे से अगर फ़्लो रुक जाए या रिवर्स फ़्लो है, अगर दो पंप सीरीज़ में चल रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि दूसरे पंप का प्रेशर इस पंप को मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकता अगर इसका प्रेशर उस सूरत में कम हुआ। और उसके अलावा ये पीआरवी साइड का इसका आउटलेट था जहाँ से हमारा मिनिमम फ़्लो डिस्चार्ज होकर डी-रीटर वाली साइड पर चला जाता है। अब यहाँ पर हमें इसको मज़ीद इसकी सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड को देख लेते हैं। इसके अंदर जैसे कि वो एक रॉड है लिंक्ड हुआ है चेक वाल के साथ, कि जैसे ही हमारा प्रेशर इसका बढ़ता है पंप का इसकी रेंज से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है ये चेक वाल हमारे जो डिस्चार्ज साइड का जो हमारा मिनिमम फ़्लो वाला वाल है उसको ऑपरेट करवा देता है, और हमारा पानी का डिस्चार्ज एक साइड पर चला जाता है। और उसके बाद जैसे कि ये आपको पीआरवी का आउटलेट नज़र आ रहा है,
ये वही चेक वाल है जो कि हमारा मतलब नीचे से पानी का प्रेशर आएगा और इसको उठाने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये देखने में तो बड़ा सिंपल सा ये वाल है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत अहम है। ये पंप की एक बहुत अहम सेफ्टी भी है। PRV वाल्व क्लोज लूप के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि ये इसकी डिस्चार्ज केसिंग है पंप की, और डिस्चार्ज केसिंग के अंदर से ये डिस्चार्ज आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्चार्ज जहाँ से पंप का पानी डिस्चार्ज होता है। और ये डिस्चार्ज साइड आपको नज़र आ रही है पंप की। और उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं इसके मज़ीद पार्ट्स को। यहाँ पर जैसे कि आपको पंप की शाफ्ट नज़र आ रही है, और शाफ्ट के बाद एक इम्पेलर भी आपको बीच में नज़र आ रहा है, और ये इसके स्टड्स हैं जिनके थ्रू हम इसकी केसिंग को आपस में टाइट करते हैं। और उसके बाद ये डिस्चार्ज केसिंग की ये अदर साइड है जहाँ पर बैलेंस डिस्क हमारी फ़िट की जाती है। ये बैलेंस डिस्क है जिसकी वजह से हमें ये पंप रिपेयरिंग के लिए खोलना पड़ा, क्योंकि ये हमारी डैमेज हो गई थी। और मेन फंक्शन इसी का होता है जो कि पंप की थ्रस्ट को कंट्रोल करती है। बाकी आपके सामने मज़ीद पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं पंप के, जिसके अंदर डिफ्यूज़र प्लेट है पंप की, डिफ्यूज़र रिंग है, उसके बाद ये इम्पेलर है, ये डिस्चार्ज साइड है आपके सामने इम्पेलर की जहाँ से पानी डिस्चार्ज करता है ये पंप। और उसके बाद ये सेक्शन आई है पंप की इसकी इम्पेलर की, जहाँ से ये सेक्शन करके नेक्स्ट स्टेज को फॉरवर्ड करता है पानी। और इसी तरह फिर ये आपके सामने अच्छा इसका जो इम्पेलर की टाइप है ये सेमी ओपन टाइप इम्पेलर है। और इसके साथ जो आगे केसिंग आ जाती है वो केसिंग क्या है, इस प्रेशर को इसकी वेलोसिटी कम करके प्रेशर बढ़ा देती है पानी का। और उसके बाद ये फिर सेक्शन आ गई नेक्स्ट स्टेज को, जो हमने पानी प्रोवाइड करना है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, जो पानी प्रेशर के बाद आगे फॉरवर्ड होगा। एक स्टेज का पानी रिसीव होने के बाद इम्पेलर की तरफ चला जाता है। अब इस इम्पेलर के अंदर क्या होता है कि इसकी एक साइड पर ये डिफ्यूज़र आपको नज़र आ रहे हैं, और डिफ्यूज़र के बाद वो इसी तरह अगली स्टेज को शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये एक एनिमेशन वीडियो है इस पंप की, जिसके अंदर आपको पंप की फ्रंट साइड की असम्बली दिखाई जा रही है। इस असम्बली के अंदर जैसे कि हमें बेरिंग दिखाया गया, उसके बाद इससे पहले मैकेनिकल सील रखी गई, और उसके बाद अब ये इसके इम्पेलर्स की फ़िटिंग दिखाई जा रही है, और इम्पेलर्स के साथ साथ इसकी जो केसिंग है वो रखी जा रही है। अब ये फोर्स वर्टेक्स फ़्लो के ऊपर वर्किंग करता है। इसके अंदर सिस्टम ये होता है कि आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड की वेलोसिटी के होता है। ये पंप की असम्बली एनिमेशन थी। और इसके अलावा पंप को चलाने से पहले पंप की प्राइमिंग करना एक ज़रूरी अमल होता है, ताकि पंप की बॉडी को फ्लूइड के साथ प्राइम किया जा सके या भरा जा सके। उसके अलावा इसके लिए प्राइम मूवर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे मोटर यूज़ होती है, या इमरजेंसी तौर पे जनरेटर यूज़ होता है, या कई जगह पर टरबाइन भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए।